हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विपुल केमिस्ट्री क्लासेस में। हम किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैसे पता करेंगे, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रिएक्टेंट? Reactant, those substances which take part in a chemical reaction is called reactant। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस भाग लेते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। यानी कि किसी भी रिएक्शन को हमें कराना है तो उसके लिए हम जो सब्सटेंस का यूज करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। तो इसको हम इस तरह के एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। इस केमिकल रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं और बना क्या रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो भाग ले रहे हैं तो इसमें क्या है हमारा भाग लेने वाले सब्सटेंस? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो इनको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। मोर देन एक भी हो सकता है, मोर देन टू हो सकते हैं, मोर देन थ्री हो सकते हैं, या सिंगल एक रिएक्टेंट्स भी हो सकता है। जैसे कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस बनती है। यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट्स कितने हैं? यहाँ पर रिएक्टेंट्स एक है। तो किसी भी रिएक्शन हम कह सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। आप समझ गए होंगे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्ट लेंगे उनको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स हैं, जबकि इस वाले रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट एक रिएक्टेंट है। इसका उनको और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब कंबाइन कराते हैं या रिएक्शन कराते हैं तो हमें वाटर मिलता है। अब इसमें हम पूछें कि इसमें रिएक्टेंट कितने होंगे, तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की संख्या होगी 2, और जो रिएक्टेंट है वो कौन कौन से होंगे? यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट्स होंगे। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस, जो मटेरियल हम केमिकल रिएक्शन कराने के लिए यूज कर रहे हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हमें रिएक्टेंट को पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है, तो हम उसको इस तरह से पहचान सकते हैं। जो हमारा एरो होता है, एरो के जो टेल साइड में जो भी सब्सटेंस लिखे जाते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स भी कह सकते हैं। पहचानने के लिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या होंगे? रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर देखिए एरो के, ये एरो है, एरो के टेल साइड जो भी सब्सटेंस लिखे हैं उनको हमने क्या बोला है? रिएक्टेंट्स। यहाँ भी देखिए इस एरो के टेल साइड जो सब्सटेंस लिखे हैं उनको हमने क्या बोला है? रिएक्टेंट्स। तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को पहचान सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसके थ्रू हम जानेंगे कि रिएक्टेंट्स कितने हो सकते हैं। जैसे कि हम ले रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब मिलाते हैं तो हमें अमोनिया गैस मिलती है। इसको हम बोलते हैं अमोनिया गैस। इस तो जानते ही होंगे ये नाइट्रोजन गैस है और ये हाइड्रोजन गैस है। अब हमसे पूछे कि इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कहाँ हैं या रिएक्टेंट कितने हैं, तो हम कहेंगे इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हैं 2। कौन? अब पूछेगा कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे 2 रिएक्टेंट्स हैं। तो ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हमारे 2 रिएक्टेंट्स हैं। अब रिएक्टेंट तो हम तो जान चुके हैं, लेकिन रिएक्टेंट को जानने के बाद अब हमें ये जानना होगा कि जो हमारा आफ्टर द रिएक्शन जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है उनको हम क्या बोलेंगे। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो हमें एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है जो कि है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब
इन बनने वाले न्यू सब्सटेंस को हम केमिकली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तो आफ्टर द रिएक्शन द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट। तो हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शन की कंप्लीट हो जाने के बाद जो हमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया के पूरा होने जाने के बाद जो प्रोडक्ट जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसको हम समझते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। तो चलिए जानते हैं प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। द न्यू सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यानी कि किसी भी रासायनिक रिएक्शन की या किसी भी रासायनिक अपक्रिया के होने के पश्चात जो नया सब्सटेंस या जो नया मटेरियल का बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। या हम कह सकते हैं आफ्टर द केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के हो जाने के बाद जो हमें न्यू मटेरियल जो न्यू सब्सटेंस मिलता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो जो बन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। हमारे डेली लाइफ में भी हम प्रोडक्ट को देखते हैं। जैसे घर में हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी पहले बनाई तो सब्जी जो ले रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और जो सब्जी उसको पका दिया बन गया आफ्टर जो सब्जी बनी तैयार हुई उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो वैसे ही किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस को हम ले रहे होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और जो रिएक्टेंट होगा वो चेंज हो जाएगा किस में? प्रोडक्ट में। तो इसको हम और एग्जाम्पल से थ्रू समझते हैं। वही पुराने वाले एग्जाम्पल लेते हैं कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ हम जानते हैं कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो जो मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है वो हमारे क्या होंगे? रिएक्टेंट्स। क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में कौन भाग ले रहा है? कौन से मटेरियल भाग ले रहे हैं? कौन से सब्सटेंस टेक पार्ट कर रहे हैं? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और इन दोनों के मिलने के बाद कौन सा न्यू सब्सटेंस बन रहा है? कौन से न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है? वो हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन है जो फॉर्म्ड हो रहा है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स के चेंज हो जाने के बाद जो न्यू सब्सटेंस हमको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और इसको दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम ले लें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इनको जब हम कंबाइन कराएं तो हम क्या बनता है? यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स। और बना क्या हमारा? न्यू सब्सटेंस। उसको हम क्या बोलेंगे केमिकल लैंग्वेज में? प्रोडक्ट्स। इस तरह से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को जानते हैं। और एग्जांपल पिछला वाला क्या लिया था हमने? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या है हमारे? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लास्ट एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स कितने बन रहे थे? एक। जबकि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट में जो न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जिस तरह से रिएक्टेंट एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट्स एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब इनको पहचानने का तरीका क्या है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैसे पहचानें कि प्रोडक्ट का क्या हो कहाँ होंगे और रिएक्टेंट कहाँ होंगे। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एरो होगा, एरो के हेड साइड, एरो का हेड क्या होगा? ये हमारा एरो का हेड है। एरो के हेड साइड जो सब्सटेंस लिखे होंगे उनको हम क्या उनको पहचान लेंगे। कैसे पहचानेंगे? प्रोडक्ट्स के रूप में कंसीडर करेंगे। और जो एरो है, एरो के टेल साइड जो भी सब्सटेंस रिटर्न होंगे उनको हम क्या बोल देंगे? रिएक्टेंट्स।
क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस। इस तरह से हम कोई भी हमें केमिकल रिएक्शन दी जाएगी तो हम उसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर लेंगे इस तरह से कि जो एरो हेड होगा, एरो हेड के साइड अलोंग साइड जो जो सब्सटेंस लिखे होंगे उनको हम प्रोडक्ट बोलेंगे, और एरो एरो के जो टेल साइड में जो हम जो सब्सटेंस लिखे होंगे उनको रिएक्टेंस बोलेंगे। या हम ऐसा कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड को हमारे प्रोडक्ट होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। इसको और आगे से समझते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस ले लें, इनको हम जब कंबाइन कराएं तो हमें अमोनिया गैस मिलती है। तो अब इनसे पूछे कि यहाँ पर रिएक्टेंट के नंबर्स कितने हैं, प्रोडक्ट्स कितने हैं। हमसे पूछे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितने हैं। तो हमारे यहाँ रिएक्टेंट कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, 2 रिएक्टेंट। कौन से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नंबर्स कितने हैं, 2। यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है, 1 प्रोडक्ट है, और जो कौन सा है उसका नाम अमोनिया। तो प्रोडक्ट कितने हो गए, 1। इस तरह से हम पता कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट क्या होते हैं। द न्यू सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। या हमको प्रोडक्ट्स को डिफाइन करना है तो उसको दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। द सब्सटेंस which are formed during a chemical reactions are called प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में जान गए हैं। अब हम जानते हैं कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मिलाकर हम इनकी एक केमिकल रिएक्शन की एक न्यू डेफिनेशन बना सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। द केमिकल चेंज इन विच वन सब्सटेंस चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब हम जानते हैं कि अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बेस में अगर केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बनाना चाहते हैं तो हम उसको किस तरह से बनाएंगे। तो बनाते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन विच क्या रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू प्रोडक्ट्स बाय ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स। तो केमिकल रिएक्शन की न्यू डेफिनेशन कैसे हो गई कि केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन विच रिएक्टेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट क्या होते हैं, द केमिकल सब्सटेंस विच आर फॉर्म आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अब क्या हो रहा है, बाय ब्रेकिंग, उनके बीच क्या हो रहा है, ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, उन किनके बीच, बिटवीन डिफरेंट एटम के बीच बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और उन न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। उस होल प्रोसेस को, उस होल चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शंस। इसको हम इस तरह के एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम पोटेशियम आयोडाइड को ले लें, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड। इसकी रिएक्शन हम लेड नाइट्रेट से कराते हैं, किससे, लेड नाइट्रेट से। तो इसका नाम क्या होगा, लेड नाइट्रेट। इसको हम जब कंबाइन कराते हैं, इसको जब हम मिलाते हैं तो हमें मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। क्या मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। जो लेड आयोडाइड होता है ये हमें उस जो हम रिएक्शन जब लैब में कराते हैं तो उसमें हमें
ये सस्पेंशन या प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। इसका जो कलर होता है ये येलो होता है। पोटेशियम आयोडाइड का जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अब रिएक्टेंट क्या है हमारे, यहाँ पर रिएक्टेंट्स हमारा पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट्स। और ये ट्रांसफॉर्म किस में हो रहा है, प्रोडक्ट्स में। किस में, प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। दो चेंजेस इन विच reactant transform into products are called chemical reaction अब by breaking or making of bond between different atoms। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पोटेशियम है, आयोडीन है, इनके बीच जो बॉन्ड होगा यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक होगा। यहाँ पर जो लेड है और ये नाइट्रेट आयन है, इनके बीच जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, ब्रेक होगा। अब ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुए, किसमें, रिएक्टेंट्स में क्या होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और प्रोडक्ट में क्या होते हैं, बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड की मेकिंग होती है, न्यू बॉन्ड की। अब यहाँ पर देखिए जो पोटेशियम था वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इस नाइट्रेट के साथ न्यू बॉन्ड का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ पर जो लेड है वो इस आयोडीन के साथ क्या बना रहा है, एक न्यू बॉन्ड बना रहा है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम के बीच बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग होती है। तो आप समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इस तरह से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए फिर से जल्दी से शुरू से हम देख लेते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होंगे। रिएक्टेंट दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होंगे, प्रोडक्ट द न्यू सब्सटेंस विच फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और केमिकल रिएक्शन अगर की डेफिनेशन बनानी हो किसके बेस पर, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बेस पर, तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन विच reactant transform into product by breaking or making of bonds between different atoms। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को इस एग्जाम्पल के थ्रू हम सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं, उनकी बीच बॉन्डिंग की ब्रेकिंग और न्यू बॉन्डिंग की फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, पोटेशियम आयोडाइड और नाइट्रेट लिया। इन दोनों को जब हम कंबाइन कराते हैं, इन दोनों का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। जैसे ही हम पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जैसे ही डालते हैं तो हमें एक येलो कलर का, हमें एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो जो येलो कलर का जो सब्सटेंस बना है उसको हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन में लेड आयोडाइड और उसका एक कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा जो क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसमें क्या हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट ये हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट्स। इस रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं, दो। कौन कौन से, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। एंड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, लेड नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। यहाँ पर दो हमारे प्रोडक्ट्स हो गए। अब क्या हो रहा है, इनके बीच बॉन्डिंग की ब्रेकिंग हो रही है और ये न्यू बॉन्ड के साथ बन रहे हैं। और रिएक्टेंट्स यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट्स। तो इस होल प्रोसेस को, इस होल केमिकल चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो आशा करते हैं आप लोग बात समझ गए होंगे कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में इनको बता सकते हैं। धन्यवाद।